क्योंकि आज ज़ल्मी और मुल्तान का मैच था और हमारी प्रेडिक्शन जो थी एक दफ़ा फिर से रंग लेके आई है। आइए सुपर ओवर का आगाज़ करते हैं। तलाल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भट्ट साहब, और जैसे कल हमने शो में बात की थी कि एहसान उल्लाह एक बार फिर बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए। उन्होंने आते साथ ही बाबर आजम को अपने स्पेल की पहली बॉल पे आउट किया। यार ये क्या हो रहा है? ये मतलब ये कहाँ से आया लड़का? एकदम स्टार बन गया, हर एक को आउट करी जा रहा है। बिल्कुल भट्ट साहब, इसीलिए पाकिस्तान को पेस फैक्ट्री छोड़े, ये लड़का कहाँ से आया? हर किसी को आवाजार करते जाए। तौबा इस्तगफार, ऐसा बंदा नींद में भी बोलता रहता है छोटे बच्चों का छपा दो। अच्छा अभी किसने क्रिकेट खेलनी है ना, इसको उसके बारे में पता, वो कैसी खेलेगा। मतलब यूसेन बोल्ट की टांगे इतनी तेज नहीं चलती जितनी ये जो ज़बान है चलती है। भाई वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनका काम ही यही है। इसकी जुबान वैसे भट्ट जी शो में ही चलती है, भाभी के सामने चुप रहती है। वो भाभी ने इतना पूछा कि आज पकाना क्या है, साउथ अफ्रीका की सब्जियां पका दी इस बंदे ने। साउथ अफ्रीका से याद आया, आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो साउथ अफ्रीका से कह सकते हैं एक तरह आए हैं। प्लीज वेलकम आयशा जहाज़े। आयशा जहाज़े कैसी हैं आप? तो इतनी बड़ी होस्ट भी हैं और कॉमेडी की दुनिया में आपका छोटा सा नाम है। बड़ा बढ़िया बनाया जी। अच्छा जी, वेलकम टू सुपर ओवर। मुझे बताएं जी किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? देखिए जी, मैं तो लाहौर में रहती हूँ और कलंदरों का शहर है, तो मैं कलंदरों को सपोर्ट करती हूँ। पैसे मैंने उन्हें कोई नहीं देते, पर फिर भी तेरे साथ धमाले डालने का बहुत मजा आएगा। अच्छा आपको किसने फ्रैंक किया भाई? इसने प्रैंक किया था पहले। इनके साथ फ्रैंक सिर्फ मैं हो सकता हूँ। जी बिल्कुल। हेलो व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग आयशा? आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन सर। अच्छा आप एक दूसरे को जानते हैं? बहुत पुराने, बिल्कुल नहीं जानती। मतलब मैं तो बहुत पुराना जानता हूँ, उनका नहीं पता। सर उन ताडे उम्र देते काम ही लग गए ने, तुसी तो रह नहीं दे। अच्छा जी हाँ। अच्छा आज का मैच आपने देखा क्या? सबसे पहले तो टॉस जो जीते थे वो ज़ल्मी जीते थे और उन्होंने उनको बैटिंग की दावत दे दी और फिर उन्होंने वही हाल किया जो दावत पे सौरे आके करते हैं। ये क्या किया मुल्तान सुल्तान ने आके? जी बिल्कुल भट्ट साहब, उस दिन इंजमामुल हक साहब ने हमारे शो में कहा था कि सबको दावत है, और ऐसा लगा कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान को दावत दी कि आए आप खूब रन बनाए, और उन्होंने फिर 210 रन बनाए। ये 7वीं बार हुआ है कि मुल्तान सुल्तान ने पीएसएल में 200 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा बात 200 रन बनाने वाली टीम है ये। उन्होंने खूब छक्के चौके लगाए। रिजवान ने 66 रन बनाए, रायली रॉसो ने 75 रन बनाए। यार ये रॉसो जो है ये तो वाकई ये तो एक गोल्डन कैले बॉय हो गया इनका। जी जी बिल्कुल। उन्होंने फॉरेनर खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये प्लेयर हैं पीएसएल में, और हमेशा ही उन्होंने 9वीं 50 बनाई, 1 सेंचुरी बना चुके हैं। बड़े जबरदस्त फॉर्म में नजर है। वाह वाह वाह। तेरे ना रोटी खिलानी है। किस दिन जिस दिन भट्ट ने सवाल पूछना और तूने कहना मुझे नहीं पता। मादा आपकी प्रेडिक्शंस जो है वो ट्रू पे ट्रू होती जा रही है। कल भी आपने प्रेडिक्ट किया था कि मुल्तान की हवा आ रही है, मुझे कार्ड्स नजर आ रहे हैं। ये कहाँ से प्रेडिक्शंस आ रही हैं सारी? बस मर्जी आ जाती हैं, जो नजर आता है वही बोलती हैं। ओह क्या बात, क्या ये काटम वाली लड़की बड़ी तेज है, जो बताती है ना वो होता है। हाँ वाकई जो बता रही है अभी तक वही हो रहा है वैसे। तो जी जी बाहर जाके फाल हम भी निकलवाए। बस साशा को विमेन क्रिकेट की कोई टिप नहीं देती है ना जी? वो बिल्कुल नहीं, ना उनकी कोई प्रेडिक्शन निकालती हैं ये देख लें, बट वो अपने ही सहारे पे विमेन क्रिकेट की जरा अपडेट दें जी, जरा जल्दी से बताएं। देखें जी, अब वो वेस्ट इंडीज के साथ खेलने जा रही हैं, उसके बाद इंग्लैंड के साथ। दोनों ही बहुत ज्यादा टफ टीम्स हैं, ठीक है। अभी तक 1997 के बाद तक अभी तक हम लोग आईसीसी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके, ठीक है। इस दफा बहुत होपफुल है हम बट साहब कि हमारी जो खवातीन है वो लाजमी जाएंगी, ठीक है, सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी। बस अगला मैच वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड से जीत जाएंगे। बाकी बातें छोड़ो, साशा का ड्रेसिंग देखो, आज देखो इंग्लैंड का मलंग लग रहा है। मैं भी यही कहने वाला था, साशा शायद थोड़ा सा मेरे साथ नाराज भी है, कल कुछ मैंने ज्यादा बोल दिया था, लेकिन खैर अगर हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। तो शायद रिचर्ड लग रही है। वाकई आज लगता है साशा ने मेकअप पे ज्यादा टाइम लगाया है, कपड़ों पे आपने ज्यादा लगाया है। नहीं आपने ये आज बेडशीट ही लपेट के आ गई। क्या वजह है यार? क्या आपको बिल्कुल ट्रेंड्स और फैशंस का नहीं पता? ये तो बसाई कबीले का कोई फैशन ट्रेंड है। आपको नहीं पता, ये 8 फिगर सैलरी वाले सहाफी इतना गर्द अपने क्यों करके बैठे हैं? जी सर आप क्या यार पर्सनल अटैक्स ना करें प्लीज। आयशा मुझे बताइए कि सबसे पहले तो अगर कॉमेडियंस की पीएसएल हो तो आप किस टीम में होंगी, लाहौर की या कराची वालों की?
लाहौर की। देखिए जी, जितना जुगत का मजा पंजाबी में आता है उतना तो नहीं आ सकता ना। लाहौर देखिए, उर्दू के साथ अपनी मोहब्बत एक जगह अलग है, लेकिन जो जुगत का मजा पंजाबी में आता है वो नहीं आ सकता। हर चीज में लाहौर रह रही है। देखो भाई, किराया नहीं ताड़े पास किसी दूसरे शहर जाने का। बट साहब, मैं आयशा जहाज़ेब साहिबा से ये भी कहना चाहूंगा कि काश ये स्पोर्ट्स रिपोर्टर बन जाती तो यहाँ जर्नलिस्ट होती तो कम से कम स्पोर्ट्स में भी कोई हसीन कोई होती है। थैंक यू। मतलब लाइव शो में लाइन मार दी। अच्छा आगे चलते हैं। बंदे ने सवाल किया। अच्छा जी, अब हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो उस चीज का इंतजार कर रहा है कि TCL का टेलीविजन कौन जीतेगा। ख़वातीन हज़रात, कल हम लोग ने आपसे सवाल किया था कि मुल्तान सुल्तान में सबसे ज्यादा रन्स किस प्लेयर ने, किस बैट्समैन ने बनाए हैं। इसका जवाब था मोहम्मद रिजवान। याद रखें, हमने बहुत से लोगों के सवाल कैंसिल करने पड़े बिकॉज नंबर 1, आपने सुपर ओवर का YouTube पेज सब्सक्राइब करना है, वहां जवाब देना है। सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप करें, आपकी एंट्री हम काउंट कर लेंगे। तो याद रखें, सबसे पहले सुपर ओवर का YouTube आपने ज्वाइन किया, वहां आंसर दिया अपना, स्क्रीनशॉट खींच के हमें व्हाट्सएप करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर खुल रहे हैं। अब बताइए, आज TCL का टीवी कौन जीत रहा है? पहले एक वादा करें कि निकालने वाले को भी TCL का टीवी देंगे। वो सामने बैठे हुए TCL वाले, उनसे पूछ रहे थे भाई। मैंने तो सुना था बहुत अमीर औरत हो। पे मेरा दिल की बात लिखी हुई है, पढ़ के तो बस चुप कर जाना। TCL का टीवी किसको जा रहा है? मैं ना कुछ और कह दूंगी, अब्दुल कदीर अहमद लाहौर। अब्दुल कदीर अहमद लाहौर, वाह जी वाह, जीत गया जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी। अब्दुल कदीर साहब, आपको TCL का टीवी मुबारक हो। और अब पूरा पाकिस्तान अगला टीवी जीतने के लिए अगर तैयार है तो आप लोगों का सवाल ये है, व्हाट्सएप नंबर हमारा खुल चुका है, आपने हमारा YouTube पेज उसको सब्सक्राइब करके उस पर यह जवाब देना है, स्क्रीनशॉट खींच के हमें व्हाट्सएप करना है। ख़वातीन और हज़रात, आज का सवाल यह है, मुल्तान सुल्तान का फास्टेस्ट 100 किस बैट्समैन ने किया था? मुल्तान सुल्तान की तरफ से फास्टेस्ट 100 सेंचुरी किस प्लेयर ने की थी? ख़वातीन और हज़रात, ये आज का सवाल है। साथ में ये भी बता दें कि इसका जवाब ये नहीं दे सकते। ये नहीं दे सकते भाई, अगर ये देंगे भी तो उसको सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट खींच के हमें आप व्हाट्सएप करेंगे जी। व्हाट्सएप शुरू हो जाओ। हम तो बता सकते हैं ना भाई, वो कौन गुलकार है जिसने सेंचुरी की है? गुलकार नहीं, क्रिकेटर होते हैं यार, क्या हो गया? अच्छा जी, आयशा जी मुझे बताइए कि अगर PSL की कॉमेडी टीम बन गई है, उसका कैप्टन कौन होगा? बताएं ना। देखिए, अगर मैंने किसी और का नाम लिया तो यहाँ से भी मार पड़ने के चांसेस है, वहां से भी पत्थर बरस। नहीं, मैं कैप्टन का मुझे बनने का शौक नहीं। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के कैप्टन के साथ क्या हाल होता है। आप खुल के, मेरा नाम क्यों, क्या था एक शेर, वो आप, ये वो, तुम, हाँ मगर, ये वो क्या था, एक जॉर्ज साहब का शेर था, मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम आपका नाम क्यों लूं भाई? आप कॉमेडी टीम में क्या करेंगे? 12 महीने से 12 तरीके से तुझको प्यार करूंगा रे, ढिक्का चिक्का ढिक्का चिक्का ढिक्का चिक्का। ये सलमान खान ने कहा है। जी सलमान खान। मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए भी हमें कुरानबाजी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमेडी के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो किसी एक का नाम लेना तो ज्यादती हूँ। चले 2-3 का नाम ले लें हम लोग कैप्टन। आपके कहने पे मैं कप्तान बन तो जाऊं, फिर बाद में मुझे वजीर आजम भी बनना पड़ेगा। ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, मेहरबानी करें। आपको वजीर आजम नहीं कर सकते, कप्तानियां करता है। अच्छा